तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम की। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th के अंदर जब कभी भी आप ट्रायंगल चैप्टर की बात करोगे तो मैक्सिमम जगह पर आप इसका यूज कर पाओगे। अब पहले चीज तो ये जानते हैं ये थ्योरम बोलती क्या है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे, उसे समझना बहुत जरूरी है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, भाई देखिए पहले चीज तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ABC ट्रायंगल में आपने किसी भी दो साइड्स पर AB और AC साइड का आपने क्या ले लिया है, यहाँ पे ये आपने ले लिया है बेटा मिड पॉइंट, दिस इज अ मिड पॉइंट। सो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स। क्या करना है इसमें, ये बोला जब कभी भी आप किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के पॉइंट मिड पॉइंट्स लेते हो तो जो ये वाली साइड होगी DE पैरेलल होगी BC के। पहली चीज तो ये क्या रहेगा जो है प्रूफ करना है, क्या DE इज पैरेलल टू BC, जो ये वाली साइड होगी साइड के पैरेलल होगी। दूसरी चीज जो DE होगी इस वाली साइड के हाफ होगी, तो क्या प्रूफ करना है DE जो है दैट इज हाफ ऑफ BC। ये थ्योरम बोलती है पूरी, मतलब कभी भी यदि आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और आपसे ये कह रखा है बेटा DE हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, तो आप क्या करोगे छूटते ही आप ये वाली चीज बोल दोगे D है दैट इज द हाफ ऑफ BC और ये इसके पैरेलल भी रहेगा। अब हम बात करते हैं गिवन में। गिवन क्या क्या है हमारे पास, एक तो ये ABC हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें D एंड E, जो D और E क्या है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। तो AB साइड का मिड पॉइंट है ये और AC साइड का मिड पॉइंट है ये, दैट इज रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने क्या करा DE को ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास गिवन डाटा दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है DE इज पैरेलल टू BC। दूसरी चीज DE इज हाफ ऑफ BC। यहां तक बात समझ में आ गई। ये थ्योरम क्या बोलती है, गिवन क्या है हमारे पास और प्रूफ क्या करना है। अब नेक्स्ट चीज निकल कर आती है हम स्टेप्स कैसे लें। इस ट्रायंगल को मुझे करना है प्रूफ, तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। किस तरीके से, DE को आपने आगे एक्सटेंड कर दिया कहां तक, EF तक। इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि ये वाली साइड जो DE था और EF था दोनों बराबर ही थे। मतलब जैसे आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है, आपने लाइन को भी आगे सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही बढ़ाया है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में, प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट DE लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा दो कहां तक, F तक, सच दैट DE इज इक्वल्स टू EF, DE इज इक्वल्स टू EF। आगे ज्वाइंट FC, जहां तक आपने बढ़ाया था इसको F पॉइंट तक, F और C को ज्वाइन कर दो। मतलब ये वाला आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। आपको लिखना जरूर है कि कंस्ट्रक्शन में आप कर क्या रहे हो, अंदर आप कुछ अपने आप खुद काम नहीं कर सकते। आगे प्रूफ किस तरीके से करें भाई। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है पहली चीज ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है। दूसरी चीज ये साइड इस वाली साइड के हाफ है। हम करेंगे क्या, हम ना BCFD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। अब ये आप दिमाग लगाओ पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली चीज अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, मतलब आपको DF को BC के पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेगी या फिर FC को DB के पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है, जब पैरेललोग्राम हमारे पास है अपोजिट साइड्स पैरेलल है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, DF और BC हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मतलब हमारा अप्रोच क्या रहेगी कि इस पूरे को आप एक पैरेललोग्राम प्रूफ करो। कैसे अप्रोच करते हैं बेटा, एक ट्रायंगल ले लो CFE ये वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ले लो ये वाला। अब आप इसमें देखो कैसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। बेटा ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर ही है क्योंकि हमने खुद कंस्ट्रक्शन में बोला है। बेटा E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। जो E पॉइंट है वो AC साइड का मिड पॉइंट है, तो मतलब मिड पॉइंट मतलब AE विल बी इक्वल्स टू EC, ये भी हमें पता है। तो ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के, ये साइड बराबर है इस वाली साइड के। आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, क्या सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यस एग्जैक्टली, यही हमने लिखा है कि AE इज इक्वल टू CE, AE इज इक्वल टू CE ये वाली साइड। दूसरा AED बराबर है किस चीज के, CEF के, CEF के, मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वाली चीज बराबर ही है क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये वाली चीज दे रखी है। तो ये दोनों ट्रायंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। इस ट्रायंगल से थोड़ा सा हम कंक्लूजन लेते हैं। क्या भाई देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो क्या होगा,
मैंने आपको बताया था जब कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, तो ये वाली साइड इसके बराबर भी होगी बाय सीपीसीटी। ये सुनो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि सीपीसीटी में हमारे पास ऐसे ही होता है ना चीज। तो एडी बराबर किससे हो गया है, एडी बराबर हो गया है सी एफ के बाय सीपीसीटी, ये हम बोल चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, डीबी मिड पॉइंट था, एडी बराबर था डीबी के, एडी और डीबी क्योंकि मिड पॉइंट है ना ये, और सी एफ बराबर है इसके, तो मतलब सी एफ इसके भी तो बराबर हुआ, तो मतलब हमने ये भी प्रूव कर दिया है जो डीबी है वो किसके बराबर है, सी एफ के। यस और नो, मैं लिख रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। तो यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि डीबी और सी एफ दोनों इक्वल हैं। एक और चीज करनी पड़ेगी हमें प्रूव कि ये दोनों पैरेलल भी हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, बाय सीपीसीटी बराबर ही होगा ना ये वाली चीज, क्योंकि हमारे पास ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो यहां तक हमारी जो बात आती है वो आती है किस चीज की, सीपीसीटी की। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या बोलेगा ये। अच्छा ये चीज बताओ, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे एक ये साइड है एक ये साइड है, ये है बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तभी पॉसिबल है ये। तो इसका मतलब क्या आ गया है, जो ये पूरी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब जो डीबी है, डीबी इज पैरेलल टू डीबी इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों, एंगल जो एडीई है ना, एडीई है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब हमारे पास डीबी पैरेलल होगा सी एफ के। तो अब क्या हो गया भाई, अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं। तो आप ये बोल सकते हो, देन वी कैन से क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अच्छा पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट इक्वल, तो BC किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BC इज इक्वल्स टू होगा DF के, DF को क्या कर लिख सकते हो, BC इज इक्वल्स टू DE प्लस EF। बेटा DE और EF बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में खुद लिखा था, तो क्या लिख सकते हो इसे, BC इज इक्वल्स टू EF प्लस EF। तो EF प्लस EF कितना हो जाएगा, 2EF, ये आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू 2EF, इसे नीचे ले जाओ, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू EF। या फिर क्या कह सकते हो, EF किसके बराबर है, D के, तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू DE। तो ये हमें प्रूफ करना था। और ये वाली जब पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला पार्ट भी पैरेलल होगा ही। तो मतलब ये पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम से आप ये भी लिख सकते थे क्या, कि BC जो है इज पैरेलल टू DF, बिकॉज हमने प्रूफ कर दिया है पैरेललोग्राम है। तो आप ये भी लिख सकते हो जो DE है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। तो आपके पास यही थ्योरम थी जो ये बोलती थी किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और दैट विल बी हाफ ऑफ द थर्ड लाइन। तो D इज हाफ ऑफ द BC, ये हम प्रूव कर चुके हैं। हाँ, D इज हाफ ऑफ द BC, ये प्रूव कर चुके हैं, और ये लाइन पैरेलल भी। इसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम की। अब बात आती है इसको हम यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो हम बात करते हैं। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या रखा है कि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, और वो ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जैसा कि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स हमारे पास होते हैं 60 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ते हैं, D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द BC, AC एंड AB। बेटा पहली चीज तो जो F पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब आप समझते हो,
ए एफ और एफ बी दोनों हमारे पास होंगे सेम। डी हमारा मिड पॉइंट है जिससे कि बी डी और डी सी हमारे पास सेम होंगे। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो ए ई और ई सी हमारे पास होंगे सेम। ये उन्होंने गिवन दे रखा है। कैसा ट्राइंगल है? ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी हमारे पास बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। प्रूव दैट डीईएफ आपके पास इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको ये प्रूफ करना है कि डीईएफ भी आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं किस चीज की, हमें दिया क्या क्या हुआ है, गिवन क्या है। गिवन ये बेटा ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहली चीज हमारे पास जो एबीसी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरी चीज ई एफ एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। ई किस पर है बेटा मिड पॉइंट? ए सी पर। एफ किस पर है? ए बी पर। और डी किस पर है? बी सी पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ ये करना है कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है ई एफ डी, जो ई एफ डी हमारे पास ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भाई हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस थ्योरम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम के। तो इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को। अच्छा एक बात सुनो, सपोज मैं इस चीज को मिटा दूं, आपको कुछ याद आ रहा है? आप बोलोगे यस सर। जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, जो बी सी का मिड पॉइंट है डी। सर हमें ये पता लग रहा है, आपने ये कहा था मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स पर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो ये वाली साइड होगी दैट विल बी द हाफ ऑफ ए बी। तो ई डी जो है या डी ई है दैट इज हाफ ऑफ ए बी। क्या होगा? पैरेलल भी होगी और ये इस वाली साइड के हाफ भी होगी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं किस चीज की? दूसरा इन्होंने क्या रखा है? ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी। ए सी और ए बी का ई एंड एफ आपके पास मिड पॉइंट है। बेटा मिला दो इसे, ये बन गए। अब मुझे ये बताइए इस केस में क्या होगा? ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये जो साइड होगी दैट इज ई एफ इज द हाफ ऑफ बी सी। तो ये वाली जो साइड है वो बी सी का हाफ हो जाएगा। सिमिलरली एफ एंड डी की हम बात करें तो बेटा एफ और डी को मिला सकते हैं ऐसे। क्या आएगा? एफ और डी की जब हम बात करेंगे तो ऐसे मिला दो। जब ऐसे आप मिलाओगे तो आपको पता होगा इसके जस्ट एज इट इज पैरेलल में ये वाली साइड है हमारे पास। तो जब ये साइड है तो क्या होगा? जो एफ डी है, एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। यहां तक हमारे पास ये आ गई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, हमारे पास क्या दे रखा था? ए बी सी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, जिसका मतलब है ए बी बराबर होगी बी सी के, बी सी बराबर होगी सी ए के। ये तीन साइड्स हमें गिवन थी, ऐसा कुछ गिवन होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि मैं इन तीनों साइड्स को हाफ हाफ से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 1/2 ए बी, 1/2 बी सी, 1/2 सी ए, ये हमारे पास बेटा चीज आ जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ ए बी का हाफ कहां है? दैट इज डी ई। बेटा बी सी का हाफ ई एफ, बेटा सी ए का हाफ एफ डी। तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये भाई तीनों साइड बराबर हो गई। ये हमारा हो गया डी ई इज बराबर टू ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। भाई तीनों साइड्स हमारे पास बराबर हो गई हैं। जब किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड्स हमारे पास बराबर हैं उसे क्या बोल सकते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने ये प्रूव कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके कि जो हमारा ई एफ डी ट्रायंगल है दिस इज द व्हाट? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 की। इस वाले में आपको ट्रायंगल दिया हुआ है बट वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार हम। प्रूव दैट 4 ट्रायंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग इन पेयर द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब वो कह रहा है कि पहले तो तीन साइड्स के आपने मिड पॉइंट्स निकाले, उन मिड पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद टोटल हमारे पास 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और आपको ये प्रूफ करना है कि चारों के चारों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गया है। गिवन क्या है? इसमें बता रखा है डी ई एफ हमारे मिड पॉइंट्स हैं तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के।
प्रूफ क्या करना है हमारे पास, एक ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस इज टू दिस। मतलब हमारे पास टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं और चारों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ की बात करते हैं बेटा, हम किस तरीके से देखेंगे हम। मैंने आपसे कहा हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। सबसे पहले आपने लिया है डीई को, डीई मतलब आपने क्या कर दिया बेटा इसको, अब आपको जैसा हमने लिख रखा है सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब कि जो हमारे पास ये वाली साइड है दिस हाफ ऑफ दिस वन, मतलब जो डीई है वो हाफ है एबी के, एबी के हाफ है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये मिड पॉइंट था तो ए एफ और बीई के बराबर होगी, ये वाली साइड नहीं होगी, क्योंकि ये वाली साइड इज हाफ ऑफ दिस वन। इसका हाफ कितना होगा, ई एफ और एफ बी। तो डीई इज इक्वल्स टू, जो ये डीई है दैट इज इक्वल्स टू ए एफ इस वाले पार्ट के बराबर है और बी एफ इस वाले पार्ट के बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन को हमने मान लिया है 1। सिमिलरली हम बात करते हैं दूसरे वाले केस में बेटा, ये बात कर रहा है ई एफ के। ई एफ हमारे पास हो गई साइड ये वाली। अब ये वाली साइड इज हाफ ऑफ बी सी, तो जो ई एफ है दैट इज हाफ ऑफ बी सी। तो ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी कितना होगा बेटा, इस पूरे का हाफ कर दो तो बी डी और डी सी, ये चीज हमारे पास आ जाएंगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तीसरे केस की हम बात करते हैं डी एफ के बारे में, इसे जोड़ दो, ठीक है भाई। अब डी एफ की बात की जाए, ये लाइन इस साइड की पैरेलल होगी और ये लाइन इस पूरे का हाफ भी बराबर होगा, हाफ ऑफ ए सी। अब भाई ए सी की बात की जाए तो क्या होगा, जो डीई है हाफ ऑफ ए सी का हाफ बताओ ए ई और ई सी, तो मतलब डी एफ हमारे पास है हाफ ऑफ ए सी, ए ई और ई सी के बराबर। तो पहली, दूसरी, तीसरी 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इस 3 इक्वेशन में हमने ये जाना कि कोई भी आपके पास जो मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद लाइन बननी है वो उनके मिड पॉइंट्स के जो मिडिल पॉइंट्स के जो लेंथ है उनके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फिगर बेटा कुछ इस टाइप का है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, हमने ट्रायंगल लिए डी ई एफ, तो डी ई एफ और ए एफ ई, ए एफ ई, इन दोनों ट्रायंगल को हमने चाहा क्या, कॉन्ग्रुएंट करना। अब एक चीज सुनो, इसमें ये वाली साइड तो कॉमन होगी क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये वाली साइड कॉमन आ रही है, तो ई एफ इक्वल टू ई एफ दैट इज कॉमन, ठीक है। दूसरी डी की बात करते हैं, डी ई, ये डी बेटा किसके बराबर है, ए एफ के। अभी आपने प्रूफ करा था डी ई इज इक्वल्स टू ए एफ, तो पहले वाले क्वेश्चन से क्या आ गया, डी ई इज इक्वल्स टू ए एफ, तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये कॉमन हो गई है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड और ये तीसरी साइड हमारे पास ऐसा है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ ई। इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। जिस तरीके से बेटा आपने इन दोनों किया है वैसे आप इन दोनों को कर सकते थे, या इन दोनों कर सकते थे, या फिर इन दोनों कर सकते हैं, जो आप चाहते हो वैसे कर सकते हो। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो, जैसे हमने एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, वैसे ही बाकी ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे।